यदि मैं कहूँ कि हमारे ही शरीर की कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए दुश्मन बन जाती हैं। इन्हीं दुश्मन कोशिकाओं को हम कैंसर कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैंसर क्या होता है, कैंसर कैसे बनता है, कैंसर कितने प्रकार के होते हैं। हाँ जी मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल चैनल स्मार्ट ज्ञान 247 पे, जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं साइंस जर्नी में, जहाँ पे आज हम बात करेंगे कैंसर के विषय में। तो यहाँ पे यदि हम बात करें सबसे पहले कैंसर के विषय में, तो कैंसर कोई एक बीमारी नहीं होती है, ये लगभग 100 से ज्यादा बीमारियों का एक समूह होती है। यदि बात किया जाए कैंसर कैसे होता है, तो जो हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं होती हैं, यदि उनकी ग्रोथ का कुछ सिस्टम टूट जाता है, अर्थात अनकंट्रोल्ड कहीं पे कोशिकाएं बनना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वहीं पे क्या होता है, जब ये बेकाबू सेल हो जाती हैं तो एक जगह ये बढ़ना स्टार्ट कर देती हैं। सामान्य अगर बात किया जाए तो सामान्य सेल जो होती है एक तय सीमा तक ही बढ़ती हैं, उसके बाद फिर वो मर जाती हैं और नई जगह पे कुछ नई कोशिकाएं आ जाती हैं। लेकिन कैंसर सेल के अंदर ये नहीं होता है, जहाँ पे क्या होता है कि एक जगह का सेल बनना स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर बना ही करती हैं। इन सभी चीजों का कारण होता है हमारे डीएनए में गड़बड़ी, जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन से सेल को यह झूठा संकेत मिलता है कि तुम्हें बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। अर्थात तो जो डीएनए होता है, जो कि हमारे सेल के अंदर पाया जाता है, जो कि सेल की संरचना के विषय में या उनको निर्देश देने के विषय में कंट्रोल करता है, अगर ये डीएनए कुछ के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाता है, जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन, अब ये नहीं जानकारी देता है या ऐसे संकेत नहीं भेजता है कि अब आपको ग्रोथ नहीं करना है। अर्थात यहाँ पे कुछ ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कोशिकाओं से, वो जिस कारण से वो लगातार वहां पे एक ही जगह से ग्रोथ करती रहती हैं, अर्थात तो अनियंत्रित रूप से एक ही जगह पे बढ़ती रहती हैं। इस तरह से एक छोटा सा समूह जो होता है, जहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं एक जगह पे इकट्ठा हो जाती हैं, जिन्हें हम ट्यूमर कहते हैं, यह धीरे धीरे आसपास के ट्यूमर को क्या करता है, आपस में खाता रहता है, अर्थात उनको धीरे धीरे एक जगह पे जोड़ता रहता है। लेकिन हर ट्यूमर जो होता है वो कैंसर नहीं होता है, क्योंकि सभी लोग ऐसा मानते हैं कि जितने भी ट्यूमर होते हैं वो कैंसर होते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। क्योंकि ट्यूमर क्या होता है, एक प्रकार से एक पास में जब बहुत सारी कोशिकाएं कलेक्ट हो जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। लेकिन हर एक ट्यूमर कैंसर नहीं होता है, ये आपको अपने दिमाग से बिल्कुल भी मिसकंसेप्शन निकाल देना है कि हर एक ट्यूमर कैंसर हो सकता है। लेकिन इसमें से जो ट्यूमर होते हैं कुछ हानिकारक भी हो सकते हैं, कुछ हानिकारक नहीं होते हैं। और बात करें अगर थोड़ा सा ट्यूमर की, तो जो शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाते हैं उसे हम मेलिग्नेंट कहा जाता है, यही असली में कैंसर होते हैं। अर्थात जब ट्यूमर जो होता है हमारे बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैलना स्टार्ट कर देता है, जिसे हम मैलिग्नेंट कहा जाता है, यही असली में कैंसर होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कैसे कैंसर फैलता है। यदि बात करें तो ये सेल्स जो भी हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं, ब्लड और लिम्फ सिस्टम के जरिए अलग अलग अंगों में पहुंचते हैं। अर्थात तो जितनी भी सेल होती है ब्लड और लिम्फ जो होता है उसकी सहायता से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक कोशिकाएं पहुंचती हैं। वहां जाकर ये नए टिश्यू पर हमला करके नई कॉलोनियां बना लेती हैं। अब बड़ा सवाल ये होता है कि कैंसर के क्या कारण होते हैं। यदि बात किया जाए कैंसर के कारण के, तो इसके कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि अर्थात अगर आप बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं तो भी आपको जो होता है कैंसर हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा तंबाकू खाते हैं उससे भी कैंसर हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उसके कारण भी आपको कैंसर हो सकता है। यदि आप प्रदूषण अर्थात ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वातावरण प्रदूषित है तो भी कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। रेडिएशन अर्थात आप बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड या बहुत सारे एक्सरे बहुत ज़्यादा बॉडी के ऊपर कराते हैं, या ऐसे कुछ इलाकों में रहते हैं जहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि न्यूक्लियर प्लांट होते हैं उसके पास बहुत ज़्यादा रेडिएशन से निकलती रहती हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है, जो होता है कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। या बहुत ही ज़्यादा अस्वस्थ खाना खाते हैं, या आपके परिवार के अंदर कुछ लोगों को कैंसर है तो भी आपको जेनेटिक रूप से कैंसर हो सकता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इसके बचाव के क्या क्या तरीके हैं, कैसे इसे बचा जा सकता है। अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो सही जीवन शैली और नियमित जाँच से।
अगर आप कैंसर को जितना जितना जल्दी पहचान जाएंगे, इसका इलाज उतना ही जल्दी बढ़ सकता Everything है। looks अर्थात great. कहने का मतलब कैंसर The अगर blood अर्ली pressure is स्टेज में perfect. डिटेक्ट कर लिया जाए तो आसानी से उसका कैंसर भी किया अर्थात उस कैंसर का इलाज Early भी आसानी detection से किया जा help सकता है। put अगर Increase बात the करें इसके chemo इलाज dose rate में तो इसके slightly. इलाज में सर्जरी भी की जाती है, Roger that. कीमोथेरेपी की जाती है, Vital रेडिएशंस vein और stone. आजकल की नई तकनीकी भी इसमें शामिल हो चुकी हैं। और बात किया जाए तो अब के समय में एक ऐसी आधुनिक तकनीकी आ चुकी है जिसको हम कहते हैं इमोथेरेपी। इसमें क्या होता है, शरीर का अपना या इससे शरीर की अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति जैसे कि कैंसर सेल्स के खिलाफ लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं एआई की। तो आने वाले समय में एआई और जेनेटिक इंजीनियरिंग से हर मरीज का व्यक्तिगत इलाज संभव हो सकता है। अब एक नया सवाल उठता है कि क्या हम कैंसर को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं? अगर इस पे बात किया जाए तो शायद नहीं, लेकिन हम उसे रोक सकते हैं, समझ और सावधानी से उससे बच सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से कैंसर को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए कैंसर से यदि आप बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, नियमित चेकअप करने चाहिए और पॉजिटिव सोच करनी चाहिए। यही असली इलाज होता है, यही इलाज की शुरुआत है। याद रखिए कि कैंसर जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर तो शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग मन के अंदर ही हार मान लेते कि हैं अब हमारे शरीर में कैंसर हो चुका है, अब हम नहीं बचेंगे। लेकिन इससे ये नहीं होता है कि कैंसर हर व्यक्ति को हो जाए तो उसकी मृत्यु जो होता है कैंसर के कारण ही हो सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस देखे गए जहाँ पे कैंसर से लोग काफी समय तक जीवित रहते हैं। इसलिए अगर आपको कैंसर की कोई संभावना बन भी जाती है तो भी आपको अपने मानसिक तौर पे मजबूत रहना है कि कैंसर से आपकी मौत नहीं होगी। कैंसर भी एक प्रकार से बीमारी ही होती है, जैसे कि और बहुत सारी बीमारी होती हैं, लेकिन आज के समय में कैंसर को लेकर थोड़ा सा ज्यादा ऐसी मिथ वायरल कर दी गई है कि कैंसर हुआ इसका मतलब आपकी डेथ निश्चित हो चुकी है। डेथ तो वैसे तो सभी की होनी है एक ना एक दिन, लेकिन कैंसर से इतनी जल्दी होगी इसकी कोई संभावना अभी तक निश्चित नहीं हो सकी है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगली वीडियो मिलेंगे इसी प्रकार की कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ में, कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।